हेलो बच्चों, कैसे हो। छठी क्लास का मैथ्स मैं करवा रही हूँ। दोनों मीडियम्स को पैरेलल लेके चल रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। और चैप्टर 1 हमारा चल रहा है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में पैटर्न। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको याद आ गए होंगे देखते ही। ये था बच्चे हमारा टॉपिक 1.2, यानी कि पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है, संख्याओं में पैटर्न, ये मैंने करवाया था। और उसमें फिर मैंने आपको ये टेबल 1 करवाई थी और एक होमवर्क भी दिया था। क्या होमवर्क दिया था कि ये जो नंबर सीक्वेंस है या जो ये संख्या अनुक्रम है, इसको आपने समझना है। देखो ये जो यहाँ ये मैथ स्टॉक लिखा हुआ है, फिगर इट आउट है, आइए पता लगाए हैं। ये आपके लिए बेटा जी होमवर्क होता है। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है पूरे चैप्टर में। और इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ इसी तरह से ये फिगर इट आउट वगैरह दिए गए हैं, क्लियर है, जो कि आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। तो इसी टेबल नंबर 1 पर बेस्ड हमें ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों ही मिलते जुलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। देखो पहला क्या कह रहा है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज। क्या आप सारणी एक में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो पहले आप पैटर्न को पहचानोगे और फिर सीक्वेंस को लिखोगे। तो पैटर्न पहचानने का क्या मतलब है वो मैं बताऊंगी। देखो पैटर्न पहचानने का क्या मतलब है कि अगर मैं इस पहले वाली सीक्वेंस को ले लूं तो देखो 1 1 1 1 1 1 इसने यहाँ खुद भी हिंट दे रखा है कि ऑल 1, यानी कि प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में अगर मैं 0 जोड़ दूं है, प्रत्येक पिछली संख्या में अगर मैं 0 जोड़ दूं, या मैं इसको ऐसे कह दूं कि 1 इज रिपीटेड। इसको इसका पैटर्न क्या है कि 1 को बार बार लिखा गया है, यानी कि मैं यहाँ लिख दूं कि 1 को दोहराया गया है, तो ये पैटर्न हो जाएगा। 1 को दोहराया गया है। अब आप इसे नोटबुक में कैसे करोगे। नोटबुक में करने के लिए मैंने एक यहाँ पर पेज ऐड कर दिया है बुक के बीच में ही। तो इस पेज पर मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। जैसे ये फर्स्ट पार्ट आप लिखोगे 1 1 1 1 7 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और आगे 3 बार और आपने लिखना है, तो आप ऐसे फिलअप लगा लो, क्लियर है। और यहाँ पर 1 1 1 लिख दो, ये सेकंड पार्ट है, दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो। और अगर आपने केवल पहला ही पार्ट करना है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। और इसके सामने अगर जगह है तो यहाँ पर आप अपना पैटर्न लिखो। अगर यहाँ पर आपके पास जगह नहीं है तो नोटबुक में आप क्या कर सकते हो कि नीचे वाली लाइन पर आप अपना पैटर्न लिख दो, एक लाइन छोड़कर। ऐसे लिखो कि इसमें पैटर्न क्या है कि एक को, सॉरी ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पेज था, कि आप क्या लिखोगे कि 1 इज रिपीटेड, 1 इज रिपीटेड। तो फिर तो आप ना यहाँ पर भी इसके नीचे भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में तो अपना लाइन के ऊपर ऐसे लिखना होता है। तो पैटर्न क्या है भैया, 1 इज रिपीटेड। क्लियर हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे ऐसे ही। ये पहला क्वेश्चन फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो 1 1 1 4 5 6 7, और फिर आप यहाँ लिख दो पैटर्न। पैटर्न क्या लिखोगे कि एक को दोहराया गया है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है। एक को दोहराया गया है। अब ऐसे ही जितने भी पार्ट्स हैं, अब इसके सेकंड पार्ट, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो ये वाला निशान आप लगाना। अब एक लाइन छोड़कर सेकंड पार्ट पर आ जाओ, एक लाइन छोड़कर सेकंड पार्ट पर आ जाओ। बुक आप अपने सामने रखना। सेकंड पार्ट ये है आपका 1 2, और भाई ये यहाँ आपका 3 है, और 4 और 5 और 6 और 7 और डैश डैश डैश। तो पहले भाग में आपने केवल पैटर्न बताना है। तो पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है आपको, समझ आया था किसी बच्चे को। किसी बच्चे ने होमवर्क किया था क्या। मेरी वीडियो पॉज करके अपना आंसर चेक करो और फिर मेरे आंसर से मिलान करना। आप अगर देखोगे तो हर पिछले नंबर में एक एक जोड़ा गया है भाई। एक में
एक जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में एक जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3 में एक जोड़ोगे 4, 4 में एक जोड़ोगे 5, 5 में एक जोड़ोगे 6। तो क्या किया गया है कि बाय एडिंग, यहाँ पैटर्न लिखना है आपने कि क्या पैटर्न है। बाय एडिंग 1 इन लास्ट नंबर, बाय एडिंग 1 इन लास्ट नंबर। और इसका पैटर्न आप क्या लिखोगे कि पिछली संख्या में एक जोड़ा गया, पिछली संख्या में एक जोड़ा गया। देख लो ऐसे ही किया गया है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया। तो इस तरीके से पहला पार्ट आपने अपनी नोटबुक में करना है। ये पैटर्न्स मैं आपको अब यहीं पर बताऊंगी, सुन लो मेरी बात, मैं आपको यहीं पर ये पैटर्न बताने जा रही हूँ, लेकिन आपने उनको अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिखना है। क्लियर हो रहा है? सारा मैं लिख दूंगी तो फिर आप नकल करेंगे, वो अच्छा नहीं है। आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इनके मेन मेन हिंट्स आपको लिख कर दे रही हूँ। तो ये सेकंड मैंने बता दिया कि 1 में पिछले नंबर में एक जोड़ा गया। अब यहाँ ध्यान दो, 1 3 5 7 9 11 13 ये ओड नंबर्स है। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, यानी कि पिछले नंबर में 2 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ आप लिख दोगे एडिंग 2 इन लास्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर भी वही बात है, 1 3 5 7 9 11 13। तो इस पे कौन सा पैटर्न लग रहा है? पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर। ये मैं इसका आंसर बता रही हूँ, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, तो वो पैटर्न बता रही हूँ। आगे चलो, 2 4 6 8 10 12, यहाँ भी 2 2 जुड़ रहा है। 2 4 2 4 6 8 10 12 और 14, तो इसमें भी अपना 2 2 जुड़ रहा है। तो इन दोनों का सेम पैटर्न है, इसका भी यही पैटर्न है और इसका भी यही पैटर्न है। सुन लो ध्यान से, इसका भी इसका भी यही पैटर्न चल रहा है हमारा, है, इसका भी यही पैटर्न चल रहा है। इसमें भी 2 2 जोड़कर नंबर आ रहे हैं। इसमें 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये चीज आपने पहचाननी है और इसको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखना है। तो इन दोनों का ये सेम पैटर्न हो गया। क्लियर हो गया? अब आगे चलती हूँ मैं इस वाले पे। देखो ध्यान देना, 1 3 6 10 15 21 28, 1 3 6 10 15 21 28। इसको मैं जरा एक पेज पर आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। हम बात कर रहे हैं अपने पांचवें पार्ट की। 1 3 6 10 15 21 और 28। इससे आगे के नंबर अभी मैं बाद में बताऊंगी आपको। 1 3 6 10 15 21 और 28। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं, ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, 1 में कितना जोड़ा कि 3 आया? 2 जोड़ा। 3 में कितना जोड़ा कि 6 आ गया? तो 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। 15 में 6 जोड़ोगे तो 21 और 21 में 7 जोड़ोगे तो 28। तो एक तरीका तो है ये। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा ना। 1 2, भाई फर्स्ट हमने 2 ऐड किया, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, ऐसे ऐड करते जा रहे हैं। तो 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, और 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ गया। इसमें 4 जोड़ा तो 10 आ गया, 5 जोड़ा तो 15 आ गया, 6 जोड़ा तो 21 आ गया। एक तरीका तो है ये। एक तरीका क्या है? ये ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर का मतलब देखो, 1 लिया, फिर 1 के नीचे 2 लिया, 2 के नीचे 3 जीरो ली तो 6 बन गई। अब ये 2 और ये 3, तो फिर हम लेंगे 4, तो ये 10 बन गए। गिनो ना, 1 2 3, भाई देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे पहले 1 लिखा था, फिर ये 3 वाला 3 लिखा था, फिर इनका जोड़ 6 है तो 6 लिखा था, और इनका जोड़ 10 है तो 10 लिखा था। तो इस तरीके से ये ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। इनसे एक ट्रायंगल बन जाता है अगर हम इनको जोड़ेंगे। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये थोड़ा आगे तक बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया, 4, और फिर ये 5। ये देखो, इनको जब मैं जोड़ूंगी तो एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। और ये कितनी कितनी जीरो है?
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो 5 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15। तो इस तरीके से ये नंबर आ रहे हैं। अब इसका पैटर्न आप क्या लिखोगे? देखो, जब हमने 1 लिया तो वो 1 है। जब हमने 3 लिया तो वो 1 और 2 का जोड़ है। जब हमने 6 लिया तो वो 1 2 और 3 का जोड़ है। मेरी बात को समझना, 1 का मतलब तो 1 है, 3 का मतलब 1 में 2 जोड़ दिया, 6 का मतलब 1 2 और 3 को जोड़ दिया। तो जिस स्थान पे जो नंबर आ रहा है ना, अब ये देखो 15 कौन से स्थान पे आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 15 पांचवें नंबर पे आ रहा है, तो ये पहली 5 प्राकृत संख्याओं का जोड़ है। चेक कर सकते हो। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो कई तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप चाहो तो इनमें से किसी को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक आसान सा लिख देती हूँ कि जो ट्रायंगुलर नंबर है वो लगातार आने वाले उन नंबरों का सम है, नेचुरल नंबर्स का, लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स का सम है। ठीक है, तो उनको भी मैं लिख देती हूँ। तो आप इसमें ये लिख लो कि भाई ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, पैटर्न यहां लिख दो कि ईच नंबर इज obtained by adding consecutive natural numbers, by adding consecutive natural numbers। जिस पोजीशन पे अभी मैंने बता दिया कि जैसे 28 है, ये कौन से नंबर पे है? 28 जो है 7th नंबर पे, तो लगातार 7 नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। इसी चीज को यहाँ लिख दो कि प्रत्येक संख्या जो है लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ है, लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का जोड़ है। और इसके अलावा भी आप सबसे आसान ये लिख सकते हो कि प्रत्येक संख्या त्रिभुजाकार है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ईच नंबर इज अ ट्रायंगुलर नंबर, ईच नंबर इज अ ट्रायंगुलर नंबर। प्रत्येक संख्या त्रिभुजाकार संख्या है, प्रत्येक संख्या त्रिभुजाकार संख्या है। तो त्रिभुजाकार संख्या अपने आप में एक पूरा डिटेल हो जाता है, तो उसमें भी सारी बातें आ जाती हैं। हो गया, ये पैटर्न हो गया। ये थोड़ा सा अलग था जो 5वें नंबर पर पैटर्न था। अब हम आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पे आ जाओ। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो 1 4 1 4 9 16 25 36 49, 1 4 9 16 25 36 और 49। अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो 1 का वर्ग यानी 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा। 2 का वर्ग यानी 2 को 2 से गुणा करो 2 दूनी 4 आएगा। 3 का वर्ग यानी 3 को 3 से गुणा करो 9 आएगा। इंग्लिश में भी बता दूं मैं, 1 स्क्वेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ साथ बता रही हूँ। 1 स्क्वेयर यानी कि 1 इंटू 1, 2 स्क्वेयर यानी 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ देख लो 1 के बाद 4 है। 9 कैसे आएगा? 3 का स्क्वेयर यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 16 कैसे आएगा? 4 का स्क्वेयर यानी 4 4 जा 16। तो जो हर नंबर है वो नेचुरल नंबर का स्क्वेयर है। उसने ब्रैकेट में खुद भी लिखा हुआ है कि ये वर्ग संख्याएं हैं। तो इनको आप लिख दो, इसके सामने लिख दो कि प्राकृत संख्या का वर्ग। क्लियर है? पहले इंग्लिश वालों का लिख दूं, स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखोगे इसके सामने? प्राकृत संख्याओं, पूरा लिखना है, का वर्ग, प्राकृत संख्याओं का वर्ग। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ती हूं अब मैं। अगला जो है वो भी इसी तरह का पैटर्न है कि ये वाला 1 8 27 64, ये भी प्राकृत संख्याओं का घन है। 1 8 और 27 64 125। देखो, एक का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 की पावर 3। 8 का मतलब 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 क्यूब।
27 को मैं लिख सकती हूँ 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी 3 तिया 9 9 तिये 27, तो 3 की घात 3 घात। ठीक है, शायद घात कुछ बच्चों ने की नहीं होगी, कुछ बच्चों ने कर रखी होगी। एक ही नंबर को खुद से जब हम बार बार गुणा करते हैं तो उसको घात। अब 4 को 4 से 3 बार गुणा किया तो इसको 4 की पावर 3, 4 रेज टू पावर 3 या 4 की घात 3 बोल देते हैं। और जब 3 घात आती है तो उसको घन या क्यूब बोलते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं, तो ये सभी प्राकृत संख्याओं का क्यूब्स हैं। बुक वाले ने खुद लिखा हुआ है, तो यहाँ आप लिखोगे क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे पिछले में लिखा था प्राकृत संख्याओं का घन, इसका मतलब प्राकृत संख्याओं का घन। आ गया यहाँ तक? आ गया। अब अगले पे चलते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8वां पार्ट है जिस पर अब मैंने टिक लगाई है। क्या संख्याएं हैं? 1 2 3 5 8 13 और 21। 1 2 3 5 8 13 21। थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक में एक जोड़ा तो 2 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? 2 में एक जोड़ा तो 3 आ गया। इन 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया। 5 में 3 जोड़ा तो 8 आ गया। 8 में 5 जोड़ा तो 13 आ गया। फिर सुन लो, 2 + 1 3 आ गया। 3 + 2 5, यानी अगला नंबर आ गया। पिछले दो नंबर को जोड़ दो। 13 में 8 जोड़ोगे तो 21 आ रहा है। 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 आ रहा है। हाँ, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आ रहा है। ठीक है, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, यानी पिछली दो संख्याओं को जोड़कर अगला नंबर आ रहा है। तो 8वां पार्ट का आंसर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, पेपर पर लिख देती हूँ, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी पेपर पर लिखने में। हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 8 की है। ये अपना 8th पार्ट मैंने यहाँ रोमन में लिख दिया है कि द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग लास्ट 2 नंबर्स। अगली संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त हो रही है। थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त हो रही है। उन्होंने बोला अभी पैटर्न लिखो, इसलिए मैं ये पैटर्न यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ। क्लियर हो गया? अब आ जाते जल्दी से 9वें पार्ट पर। 9वां भी बहुत आसान है। 1 2 4 8 16 32 64 1 2 4 8 16 32 24। ये अपनी 2 की पावर्स हैं। ये अपनी 2 की पावर्स हैं। देखो, 2 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 को 2 से गुणा करना है, 2 आएगा। 2 की पावर 2 करोगे तो 2 को 2 बार गुणा करना है, 4 आएगा। 2 की पावर 3 करोगे तो 2 को 2 से 3 बार गुणा करना है, 8 आएगा। इंग्लिश में बता दूं, 2 रेज टू पावर 0 का मतलब 1 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 से 2 बार गुणा करना है, 4 आएगा। 2 क्यूब का मतलब 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 8 आएगा। ये देख लो, ये 1 है, फिर ये इसके पीछे 2 है, फिर ये इसके पीछे 4 है, फिर ये इसके पीछे 8 है। अब ये 16 कैसे आया भाई? 2 की पावर 4, 2 को 2 से 4 बार, 2 को 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो हर नंबर 2 की पावर है। वो रूल इसने यहाँ लिखा हुआ है, पावर्स ऑफ 2, नेचुरल पावर्स ऑफ 2, यानी 2 की जो नेचुरल पावर ले लेंगे, 2 के ऊपर 1 2 3। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इतना लिख देना कि 2 की घात, प्रत्येक नंबर 2 की घात है, पावर्स ऑफ 2। और ऐसे ही लास्ट वाला प्रत्येक नंबर 3 की पावर है। 3 रेज टू पावर 1 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 करोगे, यानी 3 को 3 से 2 बार गुणा करोगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर 3 करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो वो 3 की घात हो जाएगी। तो ये आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। अब दूसरा वाला प्रश्न का मतलब है कि इनको पूरा करना। जल्दी से दूसरे प्रश्न पर आ जाओ कि रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद नेक्स्ट 3 टर्म्स। नोटबुक में लिखो
और अगली 3 टर्म्स आपने लिखनी है। राइट इन यूर वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स ऑफ सीक्वेंस। अब ये एक ही बात को दो दो बार कह रहा है कि भाई पैटर्न को पहचानो और रूल को बताओ। पैटर्न और रूल एक ही बात है, पैटर्न और रूल एक ही बात है। जब हमने पिछले पहले पार्ट में पैटर्न बता दिया तो हमें दूसरे पार्ट में पैटर्न बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस टेबल को अब हमने पूरा करना है। ठीक है, टेबल को हमने पूरा करना है। तो टेबल को मैं फटाफट इसी में पूरा करवा देती हूँ। आप पहले इनको अपना नोट कर लेना। ठीक है, इनको नोट कर लो। मैं यहीं पर इनको इरेज करके इसी ब्लॉक में अब मैं आपकी टेबल फटाफट पूरी करवा देती हूँ। दोनों में उनको जल्दी जल्दी लिखेंगे अब आप सभी बच्चे। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बार बार कह रही हूँ, टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर लो। एक ही मीडियम, एक ही उस पर लिखूंगी, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, दोनों का बिल्कुल सेम चलेगा। पहले वाले में क्या बताया था मैंने कि 1 1 1 है, तो यहाँ भी 1 फिर 1 और फिर 1, अगले 3 नंबर लिख दिए मैंने, पूरी हो गई। हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है, मैं लिखूंगी नहीं हिंदी वाला बार बार, और ऐसे डैश लगा लेना नोटबुक में। अब नोटबुक में ये 7 नंबर लिखना। ये मैंने क्या बताया है कि हर एक नंबर में एक एक जुड़ता जा रहा है। एक में एक जुड़ा 2, 2 में एक जुड़ा 3, तो 7 के बाद यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 10, 8 9 10। ठीक है, अब ये ओड नंबर से दो दो जुड़ रहे हैं, तो 13 में 2 जोड़ोगे 15, 17 और 19, ऐसे अंडरलाइन कर देना। 15 17 19, इसके अंदर 14 में 2 जोड़ो 16, 18 और 20, 16 18 और 20 हो गया। अब इस पे आ जाओ, 1 3 6, पिछले पिछले देखो मैंने क्या बताया था। इसमें मैंने क्या बताया था कि 1 3 6 10 15 21 और 28, ये 7 नंबर हो गए। अब अगला नंबर जो है वो 8वें नंबर पे आएगा, तो 28 में 8 और जोड़ दो 36 आ जाएगा। 36 में 9 जोड़ दो 45 आ जाएगा। 45 में 10 जोड़ दोगे तो 55 आ जाएगा। इंग्लिश में बता दूं, 28 में 8 ऐड कर दो, फिर 36 में 9 ऐड कर दो और फिर 10 ऐड कर दो। ये 5 पार्ट इसमें बता दिए। छठा पार्ट में यहाँ बता रही हूँ, राइट हैंड साइड में यहाँ बता रही हूँ, छठा पार्ट में देख लेना। ठीक है, 1 4 9 16 25, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुणा 7 49। तो इससे आगे की 3 संख्याएं, 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग 64, 9 का स्क्वायर 9 का वर्ग 81 और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। यहाँ घन लिखना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 के क्यूब तक आया है ये। 6 की घात 3 है, तो यहाँ 7 की घात 3 343 हो जाएगा। आप करके देख लेना, 7 को 3 बार गुणा करोगे तो 343 आएगा। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात है? अब 8 की घात 3 आएगा, इसके बाद 8 को 3 बार गुणा करोगे तो 512 आएगा, और 9 को 3 बार गुणा करोगे तो 729, 343, 512, 729। इसमें क्या किया गया था? 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया था, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया था, 5 में 3 जोड़ा तो 8 आया था, 13 में 8 जोड़ा तो 21 आया था। तो 21 में 13, 21 में 13 जोड़ेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 34। फिर 34 में 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55, और 55 में 34 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? अब ये 2 की पावर चलेंगी, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 की पावर 6 है। मतलब तुम ये देखो ना क्या कर रखा है इसने, और भी मजेदार है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इंग्लिश में बताओ तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। यानी कि पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। अब आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 128 आ जाएगा। तो यहाँ अगला नंबर होगा 128, यानी 128। 128 को 2 से गुणा करोगे तो 256, और 256 को 2 से गुणा करोगे तो 512। ठीक है, और लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हर नंबर को 3 से गुणा कर दो। तो अब 729 को 3 से गुणा करोगे, अब गुणा आती होगी आपको या मैं करके दिखाऊं? 729 को 3 से, 3 नीम 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 2187 आ गया। कितना आ गया? 2187। उसको फिर 3 से गुणा कर दो तो 6561, यानी 65 61 आ गया।
और उसको फिर 3 से गुणा करोगे तो 19,683 19,683 आ गया। तो ये टॉपिक 1.2 की सारणी का पूरा हल था। इन दोनों क्वेश्चंस का पूरा आंसर मैंने आपको दे दिया है, तरीका बता दिया है कैसे आपने करना है। फिर भी बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर, बार बार बता रही हूँ कि टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है, वहां पर मुझे ज्वाइन करो। वीडियो पसंद आए, कोई भी हेल्प आपको मिले तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। समझे? इन्हें नहीं आए तो मुझे फिर से क्वेश्चन करें। थैंक यू।